जी, तो काफी सारे बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आए कि कह रहे हैं सर सीएमए वालों का कंटेंट तो डाल दिया, अब सीए वालों की बारी है, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो पहले तो मुझे ये बताना सीए वाली जनता भी कनेक्टेड है इस चैनल पे या नहीं है, तो नीचे आपको करना है कमेंट, ताकि आगे आने वाले पेपर्स में आपके लिए भी काफी सारी वीडियो में लेकर आओ जिसमें सुपर 40 और भी बहुत सारी चीजें शामिल है। सीधा आता हूं पेपर प्रेडिक्शन पे। बहुत सारे पेपर्स को एनालाइज और जो ट्रेंड एनालिसिस है वो करने के बाद डिटेल में नहीं बताऊंगा मैं ये बात कैसे बोल रहा हूं। प्रूफ चाहिए तो वन बाय वन बोलना कि सर पेपर वाइज प्रेडिक्शन वीडियो लाइए डिटेल में, तो मैं ले आऊंगा। अगर आप बात करोगे बेटा एडवांस अकाउंट्स की, तो एडवांस अकाउंट्स के अंदर आपका पेपर इस बार वाला मान के चलिए कि आप उसे इजी की कैटेगरी में बोल पाएंगे, लेकिन जो बड़े चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चंस आपको घुमा सकते हैं। तो एक्सपेक्ट न्यू क्वेश्चंस इन लॉन्ग बड़े बड़े चैप्टर, न्यू क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एएस में भी और बाकी चीजों में। बाकी पेपर का डिफिकल्टी लेवल कुछ नहीं होगा। जिन बच्चों को नए क्वेश्चन से भिड़ने की आदत है, नए क्वेश्चन खुद से सॉल्व करते हैं, मॉक टेस्ट पेपर लगा के देखते हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करके देखते हैं, जिसमें वो कई बच्चों को ऐसा लगता है कि जैसे क्वेश्चन मैंने पढ़े हैं अगर एज इट इज आ गया तो मैं एग्जाम में सॉल्व कर दूंगा या कर दूंगी और तभी पेपर को इजी मानूंगा, तो उनके लिए पेपर होगा डिफिकल्ट। अदरवाइज आपको पेपर कंपैरेटिवली आसान लगेगा पिछले अटेम्प्ट्स के कंपैरिजन में, पहली चीज। तो दूसरी चीज, नए क्वेश्चन करने की आपको हैबिट होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशंस आप पूरी करते हैं तो आपको पेपर उसके बाद इजी तो देखो हो ही नहीं सकता, बट आई वुड से एवरेज इजी लिख देंगे। और सीए इंटरमीडिएट का पेपर हो तो ये तो थोड़ी सी गद्दारी हो जाएगी। तो एवरेज पेपर आने वाला है, बट एक्सपेक्ट न्यू क्वेश्चंस। नेक्स्ट आते हैं लॉ में। लॉ में मुझे ऐसा लगता है कि इस बार वो आपको केस स्टडी में नहीं घुमाएंगे। तो जो केस स्टडी आएगी बेटा आपकी केस स्टडीज, वो आपकी करी कराई आएंगी, बट एक्सपेक्ट न्यू क्वेश्चन। थ्योरी क्वेश्चंस जो है वो आपसे नए हो सकते हैं। जो थ्योरी क्वेश्चंस हैं वो न्यू टॉपिक से आपसे पूछे जा सकते हैं, जो भी आपके अमेंडेड चैप्टर्स अब आए हैं तो न्यू चैप्टर्स से पूछे जा सकते हैं आपसे, या न्यू क्वेश्चंस, चैप्टर्स नहीं न्यू क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा केस स्टडी करी कराई आएगी सेम। मैं प्रेडिक्शन क्या कर रहा हूं वो सुन लीजिएगा। केस स्टडीज आपकी मोर और लेस सेम रहेगी जैसे पहला ट्रेंड एनालिसिस फॉलो हो रहा है। आई होप आप सभी के पास कंपाइलर्स होंगे जिसके अंदर में हर अटेम्प्ट के पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, आरटीपी और आपके जो है एमटीपी, आरटीपी और पीवाईक्यूज के सजेस्टेड आंसर साथ में लगा के एक ही पीडीएफ के अंदर दे देता हूं। अगर आपको अभी तक वो नहीं मिली है तो नीचे कमेंट कर देना, नीचे टेलीग्राम का लिंक है उसे जाके फॉलो कर लेना, वहीं पर शेयर कर देना, ठीक है। तो थ्योरी क्वेश्चंस में आपको एक दो क्वेश्चन नहीं दिखाई दे सकते हैं। जब बारी आएगी टैक्सेशन की तो आपका पूरा पेपर दो चैप्टर से भरा हुआ होगा, जिसे बोलते हैं पीजीबीपी और जिसे बोलते हैं टीडीएस टीसीएस। और तीसरा मुझे लगता है इस बार आपका कैपिटल गेन का क्वेश्चन मस्त वाला बन सकता है, बढ़िया वाला मलाई मार के। तो इन तीन चैप्टर्स पे तो बेटा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालिए क्योंकि बड़े चैप्टर्स हैं। और उसके बाद आपका एक सेट ऑफ वाला क्वेश्चन और रिटर्न वाला चैप्टर। आप मेरे कहने से मैंने कहा सिर्फ 5 चैप्टर्स करके चले जाइए, एक सेट ऑफ वाला और एक रिटर्न वाला। जब पेपर आ जाएगा तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना मुझे कि कितने मार्क्स खाली इन चैप्टर से आए। तो पर्सनल सजेशन है मेरी आपको, क्लबिंग में से, आईओएस में से, तो वो तो सैलरी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर आप पीजीबीपी, टीडीएस, टीसीएस, सेट ऑफ इसमें ओल्ड वर्सेस न्यू 115 बीएससी और ओल्ड वाले में क्या डिफरेंस है, क्या इफेक्ट्स है, जिसकी वन शॉट वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं। आप लिख सकते हैं न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स रेजिम, केडीसी डाल के सर्च करिएगा, वीडियो आपको टॉप पे मिल जाएगी। क्या फर्क है, एक ही वीडियो में सब कुछ बता दूंगा आपको, ठीक है। और सेट ऑफ और रिटर्न इतने करके चले जाओगे तो आप वेटेज चेक करिएगा अपने पेपर में कितने का आया है, ठीक है। बाकी जीएसटी तो वही पुरानी सारी चीजें हैं, बस उसमें जो ईवी बिल नया ऐड हो गया है, जो भी चैप्टर्स आपके नए ऐड हुए हैं उन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करिएगा। बाकी ऑल टाइम फेवरेट जो चैप्टर है आपके, जैसे सप्लाई हो गया, चार्ज हो गया, जिसमें रिवर्स चार्ज वाला पॉइंट होता है, एक रजिस्ट्रेशन में जिसमें एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड होती है, या जिसमें कंपोजिशन स्कीम होता है, तो वो सब चीजें जो ऑल टाइम फेवरेट्स है वो उसी से पूछे जाएंगे। तो ये है आपकी ग्रुप 1 के पेपर। तो सब टैक्स का पेपर मुश्किल आएगा, आसान आएगा। तो टैक्स का पेपर ध्यान से सुनिएगा, दो कैटेगरी वाले बच्चों को लगेगा, हार्ड और एवरेज में से। जिन बच्चों को ये वाले चैप्टर्स आते हैं अच्छे से तो उन्हें वो क्वेश्चन एवरेज लगेगा। जिन बच्चों ने ये वाले चैप्टर्स ऊपर से पढ़ रहे हैं उनके पेपर होने वाला है बहुत ही ज्यादा हार्ड टैक्स वाला। तो मेरा आपसे रिकमेंडेशन है कि इन चैप्टर्स को छोड़ के मत जाइएगा, अच्छे से सारी अमेंडमेंट, सारे रेट्स को कवर करके जाइएगा और आपका पेपर फिर आपको आसान लगेगा। रही बात कॉस्टिंग की, तो कॉस्टिंग का बेटा पेपर आएगा इस बार एग्जेम्पशन वाला, सारे बच्चे उड़ा देंगे कॉस्टिंग के पेपर को। ऑडिट के पेपर में बेटा ध्यान से सुनिएगा, जो एमसीक्यूज आते हैं, जो केस बेस्ड स्टडी आती है आपकी, उसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करके जानी है। जो अंदर वाला पेपर होगा उसमें तो बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं आपको, लेकिन वो जो केस बेस्ड पेपर होता है उसकी जो प्रैक्टिस है आपकी, जो स्टार्टिंग वाले 30 क्वेश्चन मार्क्स वाला होता है जिसमें केस स्टडीज होती है, उनकी प्रैक्टिस आपको मॉक टेस्ट से और आरटीपीज वगैरह से करनी ही पड़ेगी, वरना 30 नंबर का लॉस वहां आपको दिखाई दे सकता है। लास्ट में बात रही एफएम और एसएम की, तो आई डोंट थिंक उसमें कुछ नया होगा। एफएम ने कंपैरेटिवली हर बार के कंपैरिजन में एवरेज और आप बोल सकते हैं इजी होगा। तो बी अवेयर फॉर ऑडिट आई वुड से,
ऑडिट का अच्छे से ख्याल रख लेना, बाकी कॉस्टिंग और एफ आपको अच्छे से पास करा रहे हैं। ये कुछ ट्रेंड एनालिसिस ऐसे हैं जिसमें मुझे ऐसा लगता है मेरी तरह ऐसे ही छप के आ जाएगा, बट ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा और आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं ऐसी चीजों को जानकर। बिल्कुल भी ब्लंट प्रेडिक्शंस नहीं है ये, सभी सारे ट्रेंड एनालिसिस हर पेपर के हर बार मेरे पास है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और ओवरऑल तैयारी इसी के इर्द गिर्द रखना, अच्छा खासा आपको वेटेज मिल जाएगा। बाकी आप बोलोगे सर ईच सब्जेक्ट में चैप्टर्स बता दोगे, इनको अच्छे से करके चले जाओ, जैसे आपने इनकम टैक्स में बताया तो मैं वो भी बता दूंगा। आपको करना है बस नीचे कमेंट और वीडियो करना है सर, चैनल को करना है सब्सक्राइब। मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, लाइक जरूर करके जाएगा ताकि सभी बच्चों तक पहुंच जाए, जुड़ जाए और मैं और भी बहुत सारा कंटेंट आपको देने लगूं जो कि सीए ओरिएंटेड होगा। मिलता हूं बहुत जल्द, थैंक यू सो मच।